चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल से आपको अगली अपडेट बता देते हैं। ये अपडेट है कार्यशाला को लेकर। प्रदेश में कार्यशाला आयोजित होने जा रही है। संगठन को लेकर कार्यालय में कार्यशाला आयोजित होगी। भोपाल जिले की कार्यशाला जिसमें प्रदेश अध्यक्ष का मार्गदर्शन मिलेगा, जिला नेतृत्व को भी मार्गदर्शन मिलेगा। आपको बता दें शाम 6 बजे ये कार्यशाला आयोजित होने जा रही है। आपको बता दें कि 1 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान जो है वो आगाज करने जा रहा है और ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता है उनको जनता से किस तरह से जुड़ना है और किस तरह के जो दावपेच होते हैं सदस्यता अभियान से जुड़े हुए वो सीनियर नेताओं के द्वारा कार्यकर्ताओं को सिखाए जा रहे हैं। और विस्तार से हमें बताएंगे हमारी सहयोगी शबाना हमारे साथ जुड़ी हुई है। शबाना, हम देख रहे हैं लगातार जो सदस्यता अभियान है उसको लेकर बृहद स्तर पर बीजेपी जुटी हुई है, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि सदस्यता अभियान के जरिए मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ जो है मध्य प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने के लिए लगातार कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। पहले प्रदेश स्तरीय, फिर जिला मंडल स्तरीय, इसके अलावा तमाम ऐसी कार्यशाला बूथ से लेकर प्रदेश तक की कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। उसके लिए तारीखें जो है संगठन ने डिसाइड कर दी है। वैसे में संगठन पर्व को लेकर आज प्रदेश कार्यालय में कार्यशाला होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा के नेतृत्व में जिले के जितने भी नेता प्रतिनिधि हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष मार्गदर्शन देंगे। शाम को 6 बजे जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जो है ये कार्यशाला आयोजित की जाएगी। तो कुल मिलाकर बूथ से लेकर जिले से लेकर तमाम संभाग, इसके अलावा प्रदेश तक जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ बनाने के लिए लगातार ये कवायद कर रही थी। क्योंकि पिछली बार जो आयोजन हुआ था, पिछली बार जो सदस्यता अभियान चला तो उसमें 95 लाख लोग जुड़े थे, जिसमें से 65 लाख लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने वेरीफाइड किया था। अब ऐसे में ये 1.5 करोड़ लोगों को जोड़कर एक अभियान को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ये अभियान चला रही है। अगर मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों की बात की जाए तो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने सभी प्रदेश को अलग अलग टारगेट दिया। ऐसे में मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ का टारगेट है। अब देखना होगा ये अभियान कितना सफल होता है। उसी के तहत आज जो है कार्यशाला होगी और जिसमें खुद प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा अपने पदाधिकारियों को मार्गदर्शन देते हुए नजर आएंगे और कैसे लोगों के बीच में जाकर लोगों को जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो है सहानुभूति दिखाना और कैसे जो डबल इंजन की सरकार ने विकास के काम किया उसको बताकर उन्हें सदस्यता दिलानी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने 1.5 करोड़ का मार्जिन लेके चल रही है और उसी के तहत लगातार ये बैठकें हो रही है जो कि 1 सितंबर से शुरू होगी और अभी लगातार 31 अगस्त तक जो है लगातार इसी तरीके की बैठकें देखने को मिलेगी, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम अध्यक्ष और अलग अलग जिले के अध्यक्ष, इसके अलावा संभाग के सांसद, इसके अलावा जो है विधायक तमाम अलग अलग बैठक में शामिल होंगे और सभी को बी.डी. शर्मा मंत्र देते हुए नजर आएंगे। निश्चित रूप से शबाना, वैसे दर्शकों की जानकारी के लिए आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि लगातार आप ये कार्यशालाओं को कवर कर रही हैं, कार्यशाला में किस तरह से चीज़ें काम करती है, किस तरह के दावपेच जो है कार्यकर्ताओं को सिखाए जाते हैं जनता से जुड़ने के लिए? जाहिर तौर पर आपने बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है उसके बारे में बताएंगे, जो काम है उसके बारे में बताएगा। जनता से जुड़ने का जो टेक्निक होता है वो किस तरह से सीनियर लीडर बताते हैं? जी देखिए, साफ तौर पर आप देखेंगे पहली कार्यशाला जो हुई थी 21 तारीख को, 21 अगस्त को, उसमें मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने अपने भाषण में कहा था कि आम जनता को जिन शब्दों से प्रभावित किया जाए उन्हीं शब्दों का उपयोग करे और पार्टी की विचारधारा से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे कि पार्टी की विचारधारा के जो लोग हैं, जो पार्टी की विचारधारा से सहमत है उन्हें लाया जाए और ज्यादा से ज्यादा जो दूसरे सभी वर्गों को साधने की यहाँ पर कोशिश की जाए। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विकास की बात करती है और अपने कार्यकर्ता, अपने पदाधिकारियों को भी यही मंत्र देती हुई नजर आती है और साफ तौर पर कहा गया है कि सभी सॉफ्ट तरीके से आम जनता को जो है पार्टी में ज्वाइन करे और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे कि जो लोग अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं उन्हें भी पार्टी में लाया जाए, ताकि उनकी जो अहमियत है, उनका जो नॉलेज है वो भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठाए और आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसका फायदा भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिले। इन सभी बातों को टारगेट करने के लिए कहा गया है और अपने नेताओं को साफ तौर पर आम जनता के बीच में रहने के लिए कहा गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पहचाने। और जब सदस्यता अभियान चले तो जाहिर सी बात है, इंसान जो लोग होते, आम जनता होते, वो कुछ ना कुछ चीज से प्रभावित होकर जो है पार्टी की ज्वाइनिंग लेते, तो उन सारी चीजों पर फोकस करने के लिए यहाँ पर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को नसीहत भी मुख्यमंत्री ने दी और साफ तौर पर कहा है कि 1.5
करोड़ का जो टारगेट है उसे पूरा करना है। नगर पालिका अध्यक्ष को अलग टारगेट है, नगर निगम अध्यक्ष को अलग टारगेट है, इसके अलावा विधायकों को 25,000 से अधिक का टारगेट दिया गया। तो तमाम ऐसे टारगेट दिए गए हैं, लेकिन आम जनता जिस मुद्दों को लेकर बात करेगी उनको जवाब देने के लिए भी कहा गया है। चाहे उस क्षेत्र में विकास को लेकर कोई बात हो तो जाहिर सी बात है उन्हें आश्वासन देने को भी कहा गया, और उनकी बात जो है आम जनता की बात प्रदेश कार्यालय यानी कि मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी। इन बारे में भी अपने पदाधिकारियों को आश्वासन दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभावित भारतीय जनता पार्टी से। निश्चित रूप से शबाना, लेकिन अगर देखें इस बार जो लोकसभा के नतीजे आए हैं मध्य प्रदेश में, दूसरे तमाम राज्यों की तुलना में हम देखें पहली बार हुआ है ऐतिहासिक जीत बीजेपी को मिली है। तो एक मामले में कह सकते हैं कि बीजेपी इस वक्त मध्य प्रदेश में बहुत शानदार स्थिति में है। लेकिन अगर बात करें कई ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं जनता को प्रभावित करते हैं, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो या फिर जैसे युवाओं के पेपर लीक का मुद्दा हो, तो ये मुद्दे कहीं ना कहीं लगते हैं कि एक चुनौती है बीजेपी के लिए। खासतौर से युवाओं को साधना सबसे बड़ी जरूरत है आज के टाइम पे, क्योंकि मध्य प्रदेश की 8 करोड़ की आबादी में अगर आप 1.5 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हो तो युवाओं का बीजेपी के साथ होना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। जी देखिए, बिल्कुल युवाओं का साथ होना जरूरी है, लेकिन ऐसे में कई मामले सामने आ रहे हैं जैसे व्यापम घोटाला, उसके बाद नर्सिंग घोटाला और तमाम ऐसे घोटाले जिन्होंने छात्राओं को प्रभावित किया, और लगातार मध्य प्रदेश में चुनाव के समय भी प्रदर्शन देखने को मिला। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीत गई। तो एक जो है कॉन्फिडेंस यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को इसलिए आ गया क्योंकि इतने विरोधाभास के बाद युवाओं ने जो है भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया। लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी लगातार कई घोटाले को लेकर हमलावर थी। उसके बाद भी मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट जीतना अपने आप में बड़ी बात होती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जो है, मध्य प्रदेश का भाजपा संगठन जो है वो देश भर की भाजपा के लिए एक रोल मॉडल के रूप में उभर कर सामने आ रहा। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे भले ही विरोधाभास था, भले ही छात्र सड़क पर थे, भले युवा सड़क पर थे, लेकिन नतीजे क्या है? ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास एक आत्मविश्वास है कि वो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को प्रभावित कर लेगी। लेकिन देखना होगा कि क्या इस योजना को सफल बनाया जाएगा, इस अभियान को सफल बनाया जाएगा, और अगर ये अभियान सफल होता है तो कितने युवा जो है भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश में जुड़ते हैं। निश्चित रूप से शबाना बने रही हमारे साथ। तो ये बड़ा अभियान चल रहा है जिसको लेकर कार्यशाला आयोजित की जा रही है। 1 सितंबर से सदस्यता अभियान बीजेपी चलाने जा रही है, जिसको लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। आज भी काफी सारे आयोजन जो है होने जा रहे हैं। कार्यशाला में बीजेपी के काफी दिग्गज जुटेंगे और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया जाएगा।